थी। आज बाबा की अव्यक्त मुरली हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को रूहानी ड्रिल करने के लिए विशेष रूप से इशारा दिया है। जैसे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए आजकल क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो। बाबा ने आज मन की एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल बताई है, क्योंकि समय ऐसा होगा अंतिम पेपर में पास होने के लिए रूहानी ड्रिल करना, इस पर विशेष हम बच्चों को अटेंशन देना है। हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है ही साइलेंस, शांति। तो अपने उस अनादि स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है, तभी हम अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। दूसरी मुरली भी है आज बाबा की, उसमें बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेला, उसको कैसे हमें पावरफुल करना है, क्या बातें याद रखें। अमृत वेले का महत्व बाबा ने दूसरी मुरली में बताया। तो मुरली की रिवाइज कोर्स की मुरली है, तारीख है 16/3/1986, 16 मार्च 86 की मुरली है। रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में अपने ओरिजिनल स्वरूप, शांत स्वरूप में स्थित हो जाएं, सब तरफ से अपने को समेट लें। ये अभ्यास कहाँ तक है, प्रैक्टिस कहाँ तक है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो, वह समय लगता है। हो तो जाते हैं लेकिन समय लगते हैं, 1 सेकेंड में हो जाते हो। ये अपने को देखना है। क्वेश्चन मार्क है मुरली में, अपने से पूछो, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आत्मा का अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस। इसलिए शांति सबको चाहिए, शांति सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा का अनादि स्वरूप, अनादि संस्कार शांति है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा बच्चों से प्रश्न पूछे, जब चाहे तब स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के, सतयुग से लेकर शरीर में आए तो आवाज में आए, तो 84 जन्म आवाज में आने के हैं। इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। बोलने का अभ्यास ज़्यादा है, लेकिन आवाज से परे जाने का अभ्यास करना है। लेकिन अनादि स्वरूप, फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण साइलेंस होम में जाना है ना। चक्र पूरा हुआ, 84 जन्म हमने लिया, आवाज में आए, लेकिन चक्र पूरा होते ही अब आवाज से परे साइलेंस होम में जाने का समय है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त करके अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अंतिम समय है। अब आवाज़ से परे जाना है,
तो उस दुनिया में जाने के लिए अपने उस स्वरूप का, अनादि स्वरूप, अनादि संस्कार का, साइलेंस संस्कार को अभ्यास में लाना जरूरी है। तो अपने आप को चेक करो। कर्म इंद्रिय जीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आना चाहें, तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी पर बोल दिया, तो मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। ठीक है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, शांति की स्थिति में बैठना है, हर कर्म इंद्रिय जीत बनना है। मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी कर्म इंद्रियों को चलाऊं, इसको कहते रूहानी ड्रिल। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो। इस समय आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। रूहानी स्थिति में स्थित हो जाए, साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाए, आवाज़ से परे चले जाएं, ये अभ्यास चाहिए। चाहे चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते, आवाज़ से परे शांति स्थिति का अभ्यास बहुत काल का चाहिए। भले चारों ओर का वातावरण हलचल का हो, अशांत हो, तो भी हमारा अभ्यास उस अशांत वातावरण में भी शांति में हम स्थित हो जाएं, ये अभ्यास चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वातावरण ही बहुत अच्छा है, वायुमंडल ही शांति का, तो मैं भी शांत हो गई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। महानता, बहादुरी किस में है? वातावरण कैसा भी हो फिर भी मैं अपनी शांत स्थिति बनाऊं। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वहाँ टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। कैसी भी हलचल हो फिर भी हम अपनी अचल अडोल शांति की स्थिति बना लें, उसमें समय नहीं लगे, 1 सेकंड में पावरफुल ब्रेक। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है ना। 1 सेकंड में हमें उस पेपर को पार करना है। अगर बहुत समय का लग जाएगा तो फिर पास कैसे होंगे। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। बहुत काल का अभ्यास होगा तब अंत समय हम अपनी ये स्थिति बना सकेंगे। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगा। हलचल में अचल बनने के लिए क्या चाहिए? 1 सेकंड में अचल बन जाए, उसमें समय ना लगे। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत सहज
और पहले से ही बता देते हैं ये पेपर आने वाला है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलने हैं। स्टेज भी पावरफुल हो, पेपर तो पहले से बाबा ने बता दिया है, लेकिन 1 सेकंड में हमें उसको पार करना है, उसी में फिर नंबर बन जाते, बहुत थोड़े नंबर। स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करें। देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वैभव, पुराने संस्कार कोई भी आकर्षित न करें। इसी को ही कहते नष्टो मोहा, समर्थ स्वरूप। ऐसे नष्ट हो जाएंगे तो समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस है, जरा भी कहीं आकर्षण ना हो व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, देह के संबंधों में। लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, माया भी खींचेगी, प्रकृति भी खींचेगी, अपना लास्ट में भी दाव पे जरूर लगाएंगे कि हमारी तरफ आ जाएंगे ब्राह्मण बच्चे। लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। कितना भी प्रकृति खींचे, माया खींचे, लेकिन आप तो बाबा की याद में न्यारे प्यारे लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। कितने भी आकर्षण सामने हो, कितना भी माया की प्रकृति की खींच हो, कैसे भी हलचल वाली वातावरण हो, फिर भी हम अचल अडोल स्थिर रहे, साइलेंस की स्थिति में रहे। इसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति बनानी है, इसलिए बाबा समय दे रहा है। बच्चे पूछते हैं ना, बाबा विनाश क्यों नहीं हो रहा है? बाबा कहते बच्चे ऐसी स्थिति अभी कहाँ बनाई है तुमने? तो बाबा हमें फिर भी ऐसी स्थिति बनाने के लिए समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, समय है अभी, क्योंकि बहुत काल का हिसाब चला बताया ना, अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। कौन सी प्रैक्टिस? शांत स्वरूप, न्यारा होना, हलचल में अचल होना, अपने अनादि साइलेंस संस्कार में स्थित होना। इस अभ्यास पर प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। पास विद ऑनर होना, तभी अच्छे तरह से पास हो सकेंगे ना। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजी तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? तैयार हो। समय की घंटी बजने से पहले ही ऐसे तैयार हो, या घंटी बजेगी फिर तैयार होंगे? या सोचते हो अभी तो तैयार होना है? इस अभ्यास के कारण ही अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। कितनी है? 8 पास विद ऑनर। क्योंकि ऐसा अभ्यास है तो हम सब बाबा के लाखों बच्चे, लेकिन ऐसा अभ्यास बिल्कुल 1 सेकंड में सब कुछ समेट लें, कोई आकर्षण नहीं। ऐसा अभ्यास न होने के कारण माला बहुत थोड़ी छोटी बनती। 8 पास विद ऑनर।
इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो, ज़रा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं, समय ना लगे उस स्वरूप में स्थित होने की। बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, बस, और न्यारे हो गए। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं चलेगा, तो ना अभी से चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा, तब अंत काल में हमारी वो स्थिति बनेगी। ऐसे नहीं उस समय मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं करने करो और इसमें समय चला जाएगा स्थिति बनाने में, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया ना, वार भी चारों तरफ से होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। चारों तरफ से वार होगा, प्रकृति से भी माया से भी। उसकी भी लास्ट ट्रायल। माया भी सोचेगी, प्रकृति भी सोचेगी, अच्छा चलो इतने साल तो ये बाबा के बन के चले, श्रीमत पे चले, मेरी मानी नहीं, मेरे को छोड़ दिया, अच्छा चलो एक बार और ट्रायल करती हूँ, क्या पता मेरे बन जाए। बहुत अच्छे आकर्षण रूप में वो हमें आकर्षित करने की कोशिश करेगी। प्रकृति भी खींचेगी लास्ट ट्रायल में, उसकी भी लास्ट ट्रायल होगी। और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन हो। माया भी बहुत पावरफुल होगी लास्ट में, और आपकी भी बहुत पावरफुल स्थिति होगी। लास्ट का युद्ध जैसे राम रावण का बिल्कुल अंतिम होता है ना, जोर शोर से होता है, ऐसी स्थिति होगी। वो भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स, बाबा के बच्चे भी फुल फोर्स में होंगे, बहुत पावरफुल स्थिति होगी। लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाए, तो ऐसे समय 1 सेकंड में विजय प्राप्त कर लें। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं, रखना भी है ना, कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे, तब तो नंबर 1 में आएंगे ना। विन होंगे, विन माना विजयी होंगे, तब 1 में आएंगे। तो लक्ष्य तो यही ना, 1 में आना है, नंबर 1 में आना है, तो उसके लिए विन करना है। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय गया, तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जानना चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी व पावरफुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से ही देते रहो। आगे जानना चाहते हैं तो इस अभ्यास में रूहानी ड्रिल बाबा ने बताई, उस पर विशेष अटेंशन देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, टाइम को भी जानते हो। ठीक है, हमारी पढ़ाई में बाबा पेपर तो पहले से ही बता देता है कि लास्ट पेपर ये है आपका, बिल्कुल आकर्षण मुक्त हो जाए। कितने भी सामने आकर्षण हमारे सामने हो, लेकिन उससे न्यारे हो जाना, ये लास्ट पेपर है। दे के संबंध, दे के पदार्थ, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, व्यर्थ, पुराने स्वभाव संस्कार, कोई हमें ना खींचे, ये पेपर में पास होना है। फिर तो सब पास होने चाहिए ना। अगर क्वेश्चन पहले से बता दें
तो सब पास होने चाहिए। अब बाबा तो पहले से बता देता है पेपर तुम्हारा ये होने वाला है, लेकिन फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं ना, है ना। तो हमारा टीचर हमको पेपर क्या है वो पहले से बता देते हैं, फिर पास हो जाते। आप सभी तो पास होने वाले हो ना, पेपर तो बाबा ने पहले से बता दिया है, और उसके लिए क्या हमको तैयारी करनी है वो भी बाबा ने बता दिया। इसलिए बाबा कहते सब पास होने वाले हो ना। अच्छा, ये सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है ना। बाबा सब बच्चों से मिलने का खुला भंडारा। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। सब बच्चों से बाबा अच्छी तरह से बहुत देर तक मिलन बाबा बच्चों से मनाते रहे। आगे कैसे मिलना है वो बाबा कहते बताएंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना विधि तो बदल गई बाबा के मिलने की। बाप दादा ने वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ। फल है मिलन और वरदान। बाबा से मिलन और बाबा से वरदान। अभी सीज़न का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देखकर खुशी होती है, फिर भी साकार सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीज़न की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। ठीक है, कोई कहाँ रहते कोई कहाँ रहते। सेवा स्थान तो बाबा के कितने सारे सेंटर्स हैं पूरे विश्व में, पर लक्ष्य तो सभी का एक ही है ना। बाबा का परिचय देना है, बाबा का बनाना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। चाहे कोई भारत के किसी छोटे से गांव में भी सेंटर है, किसी कस्बे में भी सेंटर है बाबा का, बाबा के बच्चे हैं वहाँ पर, उनको भी बाबा महत्व देता है, क्योंकि वो सब भी बाबा के बच्चे सेवा कर रहे हैं और उनका लक्ष्य भी है बाबा को प्रत्यक्ष करना। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरती पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकल। जहाँ पर भी बाबा का सेंटर खुला, जहाँ पर भी बाबा के बच्चे पहुँचे, वहाँ कुछ ना कुछ सेवा तो जरूर होनी ही है। फिर चाहे कोई जल्दी दिखाई देता, कोई किस समय पर दिखाई देगी। कहीं पर वो सेवाएं थोड़ा देर से निकलती हैं सेवाओं का फल, और कहीं पर जल्दी निकल जाते, कहीं समय लग जाता है। लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं, ऐसे नहीं समझना हम तो साधारण हैं। सुना बाबा कितने हम बच्चों को महत्व दे रहे हैं। ये नहीं समझो मैं तो बाबा की साधारण बच्ची हूँ, नहीं, हर एक बच्चा बाबा का विशेष रत्न है। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। जरूर हमारे अंदर कोई विशेषता थी ना, तब तो बाबा ने हमें चुना। तभी गीत बनाना जाने क्या देखा तुमने, मुझे प्यार कर लिया। कोई ना कोई विशेषता बाबा ने हमारी देखी ना, तभी तो हम बाबा के पास पहुँचे। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेष, ऐसे नहीं समझना हम तो साधारण हैं। विशेष ना होते तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, हर बच्चे में विशेषता है। कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं
और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। कईयों ने तो अपने उस विशेषता को बाबा की सेवाओं में लगा दिया और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कोई तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सभी विशेष आत्माएं। ठीक है, तो मैं कौन हूं? मैं विशेष आत्मा हूं। सब महारथी महावीर हो, एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाए। सुना बाबा कितने हमारी विशेषताओं को देखते हैं, एक एक के गुणों की बाबा वर्णन करे, इसके अंदर ये विशेषता है तो कितनी लंबी चौड़ी माला बन जाए। और कितना बड़ा देखो हमारा सौभाग्य है। भगवान की महिमा तो सब करते हैं, सारी दुनिया करती, लेकिन भगवान हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं। मेरे एक एक बच्चा इतना महान है, अगर मैं उसकी महिमा करूं तो लंबी माला बन जाए। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, विश्व कल्याणकारी हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो? ऐसा तो नहीं है ना। ये लक्ष्य थोड़ी हमारा है कि केवल हमें योग करना है तो अपने गांव वालों के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, परिवार का कल्याण हो, गांव का हो, शहर का हो, केवल जोधपुर का कल्याण हो, नहीं, सारे विश्व के लिए हम योग करते हैं। सारे विश्व के कल्याण की शुभ भावना हम रखते। शरीर तो भले एक ही स्थान पर रहेगा, लेकिन लक्ष्य तो विश्व सेवा का है ना, विश्व कल्याण करना है ना। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी? विश्व कल्याणकारी। बाबा विश्व कल्याणकारी, तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की पहली मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हमको कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए, रूहानी ड्रिल करने के लिए विशेष कहा। जैसे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए ड्रिल करते, एक्सरसाइज करते, ऐसे मन को भी जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ कर लें। देह से न्यारे होके एकदम शांत स्थिति में अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास होगा, तब हम अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। एक दूसरी मुरली है बाबा की छोटी सी, इसकी रिवाइज कोर्स की तारीख है 19/3/1986। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। सभी बच्चे कौन हैं? रोज फ्लावर, सब गुलाब के फूल, ऐसे गुलाब के फूलों का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। उस गुलाब के बगीचों को देखा होगा ना, कोई कोई बगीचे से सब गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब। पीस पार्क में है ऐसा बगीचा अपना मधुबन में, वो अनेक प्रकार के गुलाबों की भी बहुत सारी वैरायटी। लेकिन रूहानी गुलाब, वो बगीचा बाप दादा संगम पर आकर बनाते हैं। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की, रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला रहता और कोई गुलाब कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप और मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, है ना। कोई कोई बाबा के बच्चे थोड़ा सा, जैसे वो गुलाब का फूल धूप से और थोड़ा बरसात आदि कुछ होती है तो मुरझा भी जाता है। ऐसे बाबा के बच्चों के सामने भी थोड़ी सी कोई बात आ जाती है तो स्थिति थोड़ा
मुरझा जाती है, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है। आप बाबा गुलाबों की विशेषताएं बता रहे हैं। हर एक बाबा का बच्चा रूहानी गुलाब है और हर एक में भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू है। तो किसी बच्चे में ज्ञान की खुशबू है, ज्ञान बहुत अच्छा है उनके अंदर। कोई में याद की खुशबू विशेष है। कोई बच्चे बहुत अच्छे योग में बैठते हैं, बस बाबा की याद में बैठे खो गए, एकदम अच्छी पावरफुल स्थिति बन जाती है। कोई धारणा की खुशबू है, कई बाबा के बच्चों में धारणाएं बहुत अच्छी हैं। और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है सभी के अंदर खुशबू है ना। किसी में ज्ञान की खुशबू, किसी में योग की, किसी में धारणा। तो कोई बाबा के बच्चे जिनमें बस उनको सेवा से बहुत प्यार है, सेवा के लिए जब बुलाओ तब आ जाएंगे। कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है, जिनमें चारों प्रकार की खुशबू, ज्ञान भी है, योग भी है, सेवा भी है, धारणा में भी पक्के हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करे, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है ना, जो खुशबूदार फूल होगा। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबर प्यार भी सभी से है, सभी से बाबा को प्यार है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसके मन में बाबा के लिए प्यार ना हो। इसलिए बाबा को भी हर बच्चे से प्यार है, प्यार सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति प्यार है, मालिक से पुष्पों का प्यार है, और पुष्पों को मालिक से प्यार है, और मालिक का पुष्पों से प्यार। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न, जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट की खुशबू भरी हुई है। जरूर वो सबको आकर्षित करेंगे, जरूर उन फूलों को शोकेस में रखेंगे, मुरझाए हुए कभी नहीं। तो रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। ठीक है, बाबा कब बच्चों से मिलता है? विशेष अमृत वेले रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलते। अमृत वेला सुनिए, अमृत वेले का महत्व। बहुत सारी पॉइंट्स हैं आज की मुरली में, बाबा 3-4 बातें बता रहे हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले परमात्मा मिलन की वेला है। अमृत वेले प्रभु पालना की वेला है। इस समय बाबा विशेष बच्चों को पालना देता है, शक्ति भरता है बच्चों। परमात्मा मिलन की वेला है, रूहानी रूरिहान करने की वेला है। बाबा से बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है सुबह सुबह। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। ठीक है, बाबा भंडारा खोल के बैठता है, इतना जितना चाहो जो वरदान लेना चाहो बाबा से सुबह सुबह ले सकते। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये समय अमृत वेले के समय का ही गायन। अमृत वेले मन इच्छित जो प्राप्त करना चाहो, भोले भंडारी के रूप में बाबा होता
जो चाहे बाबा से प्राप्त कर सकते हो। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बस हाँ नींद का त्याग जरूर करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग जरूर करना पड़ेगा। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अमृत वेला कितना सुहावना समय जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, सब नहीं जानते अमृत वेले सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब वाह। क्या कहता है बाबा? वाह मेरे रूहानी गुलाब वाह। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। आप भी कहते हो वाह बाबा वाह, तो बाबा भी यही गीत गाता, वाह मेरे रूहानी बच्चे वाह। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए संपन्न। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। दूसरों की सेवा करने का प्लान बनाए, ये उमंग रहे। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। यूके वालों को बाबा क्या कहते हैं? ओके। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। कौन सा? डबल विदेशी बच्चे एक शब्द बार बार कहते हैं। कौन सा? थैंक यू, थैंक यू, है ना। बहुत जल्दी कोई भी उनका छोटा सा भी काम कर दोगे, है ना, कोई उनके लिए कुछ भी करोगे ना, लेकिन वो एहसान जल्दी मानते हैं, तो जल्दी फटाफट कहेंगे थैंक यू, थैंक यू। छोटी छोटी बात के लिए भी कहेंगे थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। ठीक है, मानते हैं ना सभी बाबा का शुक्र। पहला थैंक यू किसको? बाबा का। बाबा ने हमको अपना बनाया, चुना। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। आपस में भी उनके लौकिक उसमें भी एक दूसरे को थैंक यू विदेशी भाई बहन बहुत कहते रहते हैं, और बाबा को भी थैंक यू सबसे पहले। तो ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। ठीक है, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद, तूने मुझे अपना बना लिया। कहाँ पड़े हुए थे हम, कचरे के डब्बे से उठा के बाबा ने हमें कहाँ से क्या कहाँ बता दिया। निकलते हैं ना, उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। हर पल बाबा का धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। एक अपना गीत भी बना हुआ है इसके ऊपर, बहुत अच्छा है। ये भी बाबा को याद करने की विधि है। ठीक है, यूके वाले सब भिन्न भिन्न हद की शक्तियों को मिलाने के निमित्त बने हुए ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना, कितनी बड़ी बात है ना। अलग धर्म, अलग जाति, देश के होते हुए भी सभी बाबा के बन गए, ब्राह्मण बन गए, भाषा भी ब्राह्मणों की, और धर्म ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है जो नए समझ भी नहीं सकते, है ना। कोई इसलिए बाबा क्या, नए कोई मुरली सुने तो क्या समझेंगे, जरा भी समझ में नहीं आएगा। तो ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है। ऐसे ऐसे शब्द बाबा के बच्चे बोलते हैं।
तो बाबा कहते ब्राह्मणों की भाषा बोलना, ब्राह्मण धर्म में आ जाना कितनी बड़ी बात है, ऐसी सेवा की है। जो नहीं समझ नहीं सकते क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना, अलग धर्म के, अलग देश के, अलग धर्म के, अलग भाषा के होते हुए भी, सब अलग अलग होते हुए सब एक ब्राह्मण धर्म में आ जाएं, ब्राह्मण भाषा बोलने लगें, ब्राह्मणों का कल्चर अपना लें, ब्राह्मणों को जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई उस पर चलें, तो सब एक हो जाएं। इसी में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है, स्नेह भी अच्छा है, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही। लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ, यज्ञ माना पहले मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे। ठीक है, सभी ब्राह्मण बच्चों का को बाबा ने एक सिस्टम बताया। हमारी दादी प्रकाशमणि जी ने कहा, कोई भी हम कमाई करते हैं, नौकरी है, धंधा है, तो तनख्वाह आती है ना, तो पहले किसके लिए निकालना है? विदेशी भाई बहनों का नियम है, जानकी दादी ने पक्का कराया, मधुबन के लिए हिस्सा निकालो, सेंटर के लिए हिस्सा निकालो, और फिर सेवाओं के लिए, साथ साथ लौकिक परिवार में खर्चे जो भी होते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मकान का किराया है, ऐसे अपनी तनख्वाह के हिस्से कर दो, हिस्से कर दो। बड़ा हिस्सा तो लौकिक परिवार में ही जाता है? लेकिन पहले मधुबन बाबा का सेंटर, जहाँ से हम रोज़ सेवाएं लेते हैं, फिर सेंटरों पे जो सेवाएं होती रहती हैं, ऐसा हमको दादियों ने सिस्टम, बाबा ने सिस्टम बना के दिया। तो बाबा यूके वालों की विशेषता बता रहे हैं कि उनकी ये विशेषता है, पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। ठीक है, बाबा के सभी बच्चे करते रहते हैं, सभी सेंटर्स के बाबा के बच्चे हमेशा मधुबन के लिए निकालते रहते हैं ना, ये मधुबन के लिए, ये सेंटर के लिए, सभी ने अपना ये सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। तो डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद, बाप की पढ़ाई है, या ब्रह्मा भोजन है, या ब्रह्मा बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। मधुबन में बाबा से मिलन भी होता है, ब्रह्मा भोजन भी मिलता, तो याद भी रहती है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। ठीक है, मधुबन कहाँ और पहुँच जाते हैं मधुबन में, कहाँ भी रहते, मधुबन की याद आना, कहीं भी रहो, ठीक है, लेकिन मन से तो पहुँच सकते हैं ना मधुबन में। बाबा के कमरे में चारों धाम की यात्रा भी करते हैं ना, शांतिवन में पहुँच जाओ, डायमंड हॉल में पहुँच जाओ, पांडा भवन में बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, कितना अच्छा हम ये अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तो कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए। ठीक है, बुद्धि का स्विच ऑन किया और लिफ्ट से पहुंच गए। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए। बाबा को क्या चाहिए? बाबा कहते आप ही मेरे लिए रतन हो, हीरे मोती हो। आप बाबा के भंडारे में सुदामा में सर चावल मुट्ठी देते हो, मैं तुम्हें कितना रिटर्न देता हूँ। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। स्नेह से भेजते हो ना बाबा के पास, छोटी सी भी चीज़ भेजते हो,
उसका कितना बड़ा बाबा रिटर्न करता है, क्योंकि बाबा ये नहीं देखता है आपने कितना दिया है, लेकिन स्नेह से दिया है, त्याग से दिया है, तो उसका कितना दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। कितना दिया उसकी नहीं है, लेकिन कितने प्यार से दिया है, त्याग से दिया है, उसकी वैल्यू है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं, तो उसका जमा नहीं होता है। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उसका पदम गुना जमा हो जाता है। प्यार से 1 रुपया भी बाबा के भंडारे में डालते, दिल से, स्नेह से, कितना जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, ठीक है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आगे आदि से ही रहे। दादी जानकी जी ने एक बार कहा था, किसी की नौकरी भी लगती है ना नई नई, तो मैं उनको यही कहती हूँ, अच्छा पहली तनख्वाह पूरी की पूरी बाबा के बड़े घर में भेजो। बड़ा घर में ना मधुबन। तो यूके वालों को बाबा का बड़ा यज्ञ मधुबन विशेष याद रहता है। सहयोगी हैं, यही सहज योग भी है, सहयोग सहज योग है। बाबा के घर में सहयोग देना, ये भी योग है। तो सहयोगी बनेंगे तो सहयोगी में योगी, योग समाया हुआ है। किसके लिए कर रहे हैं, किसके यहाँ भेज रहे हैं, बाबा बाबा ही करते रहेंगे ना, योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद कौन रहेगा, याद तो बाप की रहेगी ना। बाबा के घर में सहयोग देना है, किसका, कौन याद आया, बाबा याद आया ना, ये भी तो योग हो गया ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। कितना अच्छा बाबा ने योगी बनने का पुरुषार्थ बताया। सहयोगी बनेंगे तो योगी स्वतः बन जाते। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा। मधुबन भेजना है, मधुबन भेजना है, मधुबन की सेवा करनी है, बाबा के सेंटर की सेवा करनी। कौन आएगा याद, कौन आएगा, बाबा याद आया ना, तो मधुबन मानना ही बाप दादा। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। थोड़ा करो, करो जरूर, लेकिन जो करो वो दिल से करो, प्यार से करो, लाचारी नहीं, मजबूरी नहीं। इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। बाबा को कौन से बच्चे पसंद है, जो भी पुरुषार्थ करते हो, सेवा करते हो दिल से, इसलिए दिल वाला मंदिर यादगार है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह है और दिल का सहयोग ही प्रिय है। जो सहयोग करते हो वो भी दिल से करो, वही बाबा को प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा करके खुश हो जाते, बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं, है ना। देखे कई ऐसे होते हैं ना, जो जैसे बाबा बड़ के पेड़ का मिसाल देता है, वो शाखाएं अंदर चली जाती हैं। तो यूके की फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, वो शाखाएं भी तना बन गई, उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका निकला, यूरोप, अफ्रीका निकले। पहला तो फाउंडेशन यूके है, यूके से फिर अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह सेंटर्स खुले, फिर वहाँ से फिर और सेंटर खुले। तो ऐसे बाबा कहते धीरे धीरे कितना बड़ा सेवाओं के वृक्ष का विस्तार हो गया, सब तना बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है।
इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आज की मुरली का वरदान है, देहे भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। निर्क्रोधी, क्रोध ना आए। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। ठीक है, सब विकारों की जड़ क्या है? देह अभिमान। तो जो बच्चे देह भान से परे रहते हैं उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहते हैं ना हम कई बार, वैसे तो मेरे को गुस्सा नहीं आता लेकिन इसने झूठ बोला ना, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में, है ना, चाहे कोई झूठ बोल रहा है, चाहे कोई निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, आप क्या करो? ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, ये स्थिति हो। गाली देने वाले को गले लगाओ, अपकारी पर उपकार करो। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो। बाबा ने स्लोगन दिया ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कैसे हमारा मित्र होता है निंदा करने वाला? है? वो किसका, कबीरदास किसका, रहीमदास जी का तो है ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन के निर्मल करे सुभाए। ये एक श्लोक है ना, एक दोहा है, पढ़ा होगा सबने स्कूल कॉलेज में, बहुत अच्छा है। निंदा करने वालों को अपने पास रखो, क्योंकि वो आपकी निंदा करते रहेंगे, आपकी कमियां आपकी कमजोरियां बताते रहेंगे और आप उनको निकालते रहोगे, तो आप तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे ना। तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही स्लोगन बताया, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। ठीक है, वो हमारा मित्र हो गया क्योंकि हमको संपन्न बना रहा है, सर्वगुण बना रहा है। तब कहेंगे कमाल। वो निंदा करे, हम उसको अपना मित्र समझे। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को अपना मित्र समझो, तब पास विद ऑनर होंगे, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। कहेंगे देखो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, फिर भी इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, जरूर इनके अंदर कोई ना कोई शक्ति है। वो शक्ति कहाँ से आई है? इनको ऐसा बनाने वाला कौन है? तो क्या होगा? विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे ना। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।